हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए आज ये पेपर था बी प्रोग्राम एजुकेशन का 5th सेमेस्टर का। इसके अंदर हमें 3 आवर्स का पेपर मिला है 75 मार्क्स का। ये एसवाल का पेपर है। देखिए मैं आपको पूरा पेपर दिखाता हूँ। तो इसमें ये जो है ये क्वेश्चंस आए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चंस के अंदर हमें 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। 3 आवर्स का पेपर है और 75 मार्क्स हैं। अब देखिए कई बार ये दिक्कत आती है कि हम किस प्रकार से 3 आवर्स में 75 मार्क्स के पेपर को हम इजी तरीके से अटैम्प्ट करें, क्योंकि हमारे को 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से। तो इसका बाइफिकेशन क्या हो, 5 क्वेश्चंस हैं 75 मार्क्स और 3 आवर्स 5 क्वेश्चंस, उसको किस तरह से आप लोग अटैम्प्ट करेंगे हम इसका बाइफिकेशन देखते हैं कि एक क्वेश्चन को आप कितने मिनट दें ताकि आपका पेपर जो 75 मार्क्स का है 3 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। तो हमें 5 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये देखिए, अगर हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चंस को अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि एक क्वेश्चन को कितना मिनट दिया जाए। एक क्वेश्चन को अगर हम लोग 35 मिनट्स देते हैं, 35 मिनट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, इससे हमारा पूरा टोटल आ जाएगा। हमारे पास वैसे 3 आवर्स हैं। 3 आवर्स में 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो हमारे पास टोटल इक्वल जो आएगा 180 मिनट्स आ जाएगा। तो आपने 180 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है, हमें 5 क्वेश्चंस को। अब 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग 35 मिनट्स इसको देते हैं एक क्वेश्चन को। 35 मिनट्स के हिसाब से हमारे पास 175 मिनट्स बचते हैं। हमारे पास फिर भी 5 मिनट्स जो है वो बचते हैं। अब 5 मिनट्स का क्या करें हम लोग। 5 मिनट्स को आप लोग लास्ट में सेव करके रखिए ताकि आपके पास पेपर को एक बार गो थ्रू करने का टाइम मिल जाए। आपको 5 मिनट तो बचाने ही बचाने, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमारे क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका नंबर नहीं लिखा या और कोई चीज़ है वो पेंडिंग रह गई है। तो आप इसके लिए 5 मिनट्स को बचा के रखिए। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और आती है कि 35 मिनट्स में सर हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। वो कम से कम भी हमारा 45 मिनट्स या 50 मिनट्स का हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार इरेज होता है। तो आप इसके लिए क्या करें, एक तो अपनी स्पीड को बढ़ाएं। जितना स्पीड को इंक्रीज करेंगे, लिखने की हैबिट डालिए, पॉइंट वाइज लिखिए। जिस तरह से जो क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है उसी क्वेश्चन के आंसर को आप लिखिएगा। अदरवाइज आपको ये जो है हमारे पास 180 मिनट्स जो हैं ये भी कम पड़ेंगे। तो इसके लिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि आपने 45 या 50 मिनट्स में आपने पहले क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर लिया। और उसके अंदर एक चीज और है कि जैसे आपने मान लीजिए 15 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है, 15 पॉइंट्स को आपने लिख दिया यहां पर उसके अंदर। क्योंकि हम जो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करते हैं उसका करने का एक तरीका होता है। जैसे आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इंट्रोडक्शन देने के बाद अगर कोई डेफिनेशन इसमें ऐड होती है तो आप डेफिनेशन ऐड कर दीजिए, अदरवाइज अदर थिंग्स। इसके बाद आपका सेकंड जो पॉइंट है उसके अंदर आपने ब्रीफिंग देनी है, ठीक है, आपने पूरा इसको ब्रीफ कर देना है, बट पॉइंट वाइज, क्योंकि हमें कहानी नहीं लिखनी होती इसके अंदर।
आपने बताने कि आप इसमें क्या बताना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप पॉइंट वाइज इसको ब्रीफ करिए। आपको जितने पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे मैंने बोला कि अब आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप एटलीस्ट 15 पॉइंट्स तो जरूर लिखिए, ठीक है। आपका मान लीजिए पहला जो क्वेश्चन का आंसर है वो 35 मिनट्स में हो जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपका मान लीजिए 45 मिनट्स या 50 मिनट्स में होता है कवर, तो क्या करें, क्योंकि मोस्टली जो है कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा टाइम ले जाता है, 5-10 मिनट ऊपर ले जाता है। तो आप क्या करें, जब आपने पहला क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर लिया, देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर जब अटेम्प्ट करेंगे तो ये कोशिश करिए कि आप इसमें थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाएं। और स्पीड जैसे बढ़ाएंगे, आपके पास जो टाइम लिमिट यहाँ है 5-5 मिनट इनमें से घटाने की कोशिश कीजिए। जो आप क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने पहला क्वेश्चन 50 मिनट्स में कर लिया, दूसरा 45 आ जाइए, तीसरा 40 आ जाइए, ठीक है, और उसके बाद 35 आ जाइए, है ना, और फिर जो है कि आप 30 मिनट्स में आ जाइए। इस प्रकार से आप जो है आप इन क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करें। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट कर दीजिए, ताकि आप सारे क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 पॉइंट्स मैंने बताए आपको, 15 पॉइंट्स जो है आपके बताए मैंने, अब 14 कर दीजिए, इसमें 14 कर दीजिए, 13 कर दीजिए, ठीक है। तो आपने इस प्रकार से अपना पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है। इस प्रकार से आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर वापस आते हैं। जैसे 15 पॉइंट्स आपने लिखे, 15 पॉइंट्स लिखने के बाद आप सोचते हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। ये सोचने की कभी गलती ना करें, क्योंकि अभी भी आपके पास कुछ पॉइंट्स इसमें रह रखे हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। लास्ट में क्वेश्चन होता है, आप जैसे क्या है यहाँ आइए, इसमें आपको कंक्लूजन लिखना है, कंक्लूजन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। आप निष्कर्ष लिखिए। जब निष्कर्ष लिख लेंगे आप, तब आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज वो अधूरा माना जाएगा। निष्कर्ष नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे जो मार्क्स हैं वो प्रॉपर पूरे तरीके से नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए आपको निष्कर्ष लास्ट में देना जरूर पड़ेगा। तो एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट। देखिए आपके पास 75 मार्क्स का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपके 25 मार्क्स जो है असाइनमेंट्स वगैरह के एक्सेट्रा के होते हैं, 25 मार्क्स वहाँ से, और आपको 75 मार्क्स आपके रिटर्न पेपर से मिलते हैं। तो आपको 3 आवर्स का पेपर आ रहा है आपका, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर आ गया आपका। 3 आवर्स का पेपर आने के बाद आपको जो जिस तरह से ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने। तो 5 अटेम्प्ट करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ पर 180 मिनट्स मिलते हैं। आपने इसके अकॉर्डिंग जो है कि अपना क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करने हैं। अब इसका बाइफर्केशन करते हैं, तो हमारे पास 175 मिनट्स है। 35 मिनट्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 175 मिनट्स आते हैं 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट में बचते हैं हमारे पास 5 मिनट्स। 5 मिनट्स आप जो रख रहे हैं वो आप स्टेफनी के तौर पर रखेंगे, ताकि आपको अगर कोई बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन 5 मिनट्स को यूटिलाइज कर सकें। जैसे कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन का जो नंबर है वो छूट गया है, या कोई आपको पॉइंट ध्यान में आया तो आपने वो पॉइंट लिख दिया, तो इन 5 मिनट्स में जो है आपको पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहले क्या करना है, इसमें क्वेश्चन का आंसर जब अटेम्प्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन, ब्रीफिंग करने के बाद आपको क्या करना है, कंक्लूजन पे आना है। तो इस प्रकार से आप जब भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। थैंक यू।